कहती है दिल की धड़कन, क्या कहती है दिल की धड़कन, दिल भर में सुन चिनाई चुन चुन चिनाई चुन चुन। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन की 90s में आई उनकी जानी मानी ऊटी बेस्ड मूवीज में से एक बेहतरीन एक्शन मूवी जल्लाद से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। दोस्तों ये वीडियो आप में से ही हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो कि मिथुन के डाई हार्ड फैंस हैं, उन्हीं की स्पेशल रिक्वेस्ट पर इसको बनाया जा रहा है। तो अगर आप आगे भी मिथुन की कुछ और ऐसी ही मूवीज के बारे में अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दीजिए। मिथुन की फिल्म जल्लाद उनकी ऊटी बेस्ड ड्रीम फैक्ट्री में से आई कुछ चुनिंदा फिल्मों में से एक है। वैसे मिथुन की 90s में आई ऊटी बेस्ड मूवीज में से बहुत सारी मूवीज को उस टाइम पर क्रिटिक्स इनको रिव्यू करना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो टाइम ऐसा था जब मिथुन की लगभग 10 से 12 फिल्में एक ही साल के अंदर रिलीज हो जाती थीं और इनमें से ज़्यादातर फिल्मों की स्टोरी, इनका एक्शन और इनकी शूटिंग लोकेशन लगभग एक जैसी ही रहती थी। और इस बारे में उस टाइम पर क्रिटिक्स का कहना था कि वो फिल्मों को रिव्यू करते हैं, किसी फिल्म बनाने वाली फैक्ट्री के प्रोडक्ट को नहीं, जो कि हर महीने लगभग एक जैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। लेकिन क्रिटिक्स से इतना क्रिटिसाइज होने के बावजूद भी मिथुन को उस टाइम पर गांव की और छोटे शहरों की ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। और यही एक वजह थी कि उस टाइम पर मिथुन की बहुत सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिए जाने के बावजूद भी छोटे शहरों और गांवों से बहुत अच्छा कलेक्शन कर लेती थीं और फिल्म के बजट से लगभग 2 से ढाई गुना तक पैसा कमा लेती थीं। और ये सब उस टाइम पर पॉसिबल हो पाता था केवल मिथुन की फिल्म के अंदर काम करने से। इन फिल्मों के अंदर मिथुन के कुछ यूनिक फाइट सीक्वेंस लोगों को उस टाइम पर काफ़ी पसंद आते थे। और इन्हीं फिल्मों में से मिथुन की एक फिल्म थी जल्लाद, जिसको ऑडियंस के द्वारा तो काफ़ी पसंद किया ही गया था। साथ ही साथ ये मिथुन की ऊटी बेस्ड मूवीज में से इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसको क्रिटिक्स के द्वारा भी काफ़ी पसंद किया गया था। और इस फिल्म ने उस टाइम पर मेन स्ट्रीम सिनेमा की भी कुछ फिल्मों को टक्कर देकर उस टाइम पर काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते थे। फिल्म जल्लाद एक एक्शन बेस्ड पॉलिटिकल फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 15 सितंबर सन 1995 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, मधु, रंभा, मौसमी चटर्जी, कादर खान, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, अवतार गिल और टीकू तलसानिया। फिल्म को डायरेक्ट किया था TLB प्रसाद ने और प्रोड्यूस किया था राजीव बब्बर ने। और इन दोनों ने ही उस टाइम पर मिथुन की ऊटी में बनी बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। फिल्म की स्टोरी लिखी थी तमिल के जाने माने डायरेक्टर और एक्टर मणिवन्नन ने और फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने और टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। और फिल्म का म्यूजिक एल्बम वैसे तो अच्छा था, रोमांटिक था, लेकिन इसमें कई लोगों की अपनी अपनी एक अलग पसंद होती है। तो बहुत सारे लोगों को तो फिल्म का म्यूजिक एल्बम काफ़ी पसंद आया था, वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें फिल्म का म्यूजिक एल्बम कुछ खास पसंद नहीं आया था। लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात करें तो गांव में और छोटे शहरों में फिल्म का ये म्यूजिक एल्बम सुपरहिट साबित हुआ था। फिल्म के पॉपुलर गाने थे चिनाई चुन चुन, आंखों में क्या है, बिछुआ बोले, तुम्हें हम बहुत प्यार करने लगे हैं, हाथ ना लगाना और जय 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 काली। फिल्म के कुछ गाने जैसे चिनाई चुन चुन को तो लोग आज भी गाँव में सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इन सभी गानों के अंदर अपनी आवाज़ दी थी उदित नारायण, अलका याग्निक, अभिजीत भट्टाचार्य, हरिहरन, साधना सरगम, विनोद राठौड़, पूर्णिमा और सपना मुखर्जी ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 75 लाख रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 69 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 8 करोड़ 3 लाख रुपए और ये उस टाइम पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को उस टाइम पर 175 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया था और इस फिल्म को देखने उस टाइम पर लगभग 61,72,000 लोग सिनेमा घरों में आए थे। और ये फिल्म सन 1995 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में 26वें नंबर पर थी। वैसे सन 1995 की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दूसरे नंबर पर थी करण अर्जुन, तीसरे नंबर पर थी राजा, चौथे नंबर पर थी रंगीला और 5वें नंबर पर थी बरसात। और अगर सन 1995 में केवल मिथुन की फिल्मों की बात करें तो इस साल उनकी टोटल 10 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से उस साल मिथुन की रिलीज हुई सारी फिल्मों में से सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे फिल्म रावण राज अ ट्रू स्टोरी ने और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे फिल्म जल्लाद ने। और फिल्म जल्लाद को IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म को डायरेक्ट किया था उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती की ज़्यादातर फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाने वाले डायरेक्टर TLB प्रसाद ने। और TLB प्रसाद की ये मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई तीसरी फिल्म थी। इसके पहले TLB प्रसाद मिथुन चक्रवर्ती के साथ
सन 1992 में आई फिल्म जख्मी सिपाही और सन 1994 में आई फिल्म जनता की अदालत को डायरेक्ट कर चुके थे। और सन 1995 में आई फिल्म जल्लाद के बाद तो टीएलवी प्रसाद ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक के बाद एक नॉन स्टॉप फिल्मों के अंदर काम किया था। और टीएलवी प्रसाद उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती की ऊटी बेस्ड फिल्मों की ड्रीम फैक्ट्री के एक जाने माने डायरेक्टर बन गए थे। टीएलवी प्रसाद ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में टोटल 70 फिल्मों को डायरेक्ट किया था और इन 70 फिल्मों में से 30 फिल्में ऐसी थीं जिनमें उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती को ही साइन किया था। और उस टाइम पर बहुत ही कम समय में केवल एक ही एक्टर के साथ बहुत सारी बैक टू बैक फिल्में करने के कारण टीएलवी प्रसाद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। उनका ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने सन 1995 से लेकर 2002 के बीच में केवल मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही टोटल 26 फिल्मों के अंदर काम किया था और ये उस टाइम पर अपने आप में एक काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड था। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के अंदर हमें मिथुन चक्रवर्ती डबल रोल में नजर आए थे, जिनमें से एक उनका नेगेटिव रोल था जिसमें वो अमावस नाम के एक करप्ट पॉलिटिशियन बने हुए हमें नजर आए थे और दूसरा रोल था उन्हीं के बेटे इंस्पेक्टर क्रांति कुमार का, जिसमें वो हमें एक पॉजिटिव रोल में नजर आए थे। फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी जो कि एक करप्ट पॉलिटिशियन के नज़रिए को काफ़ी अच्छे से दिखाती है और बहुत अच्छे से दिखाती है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आदमी किस हद तक नीचे गिर सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर खुद की बीवी को भी मरवा सकता है। फिल्म के अंदर इन दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव किरदारों में मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी और उनके द्वारा निभाए गए इस नेगेटिव किरदार के लिए मिथुन चक्रवर्ती को उस टाइम पर बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था, जिसमें उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती ने अमरीश पुरी को फिल्म करण अर्जुन के लिए, डैनी डेंगजोंगपा को फिल्म बरसात के लिए, मोहन अगासी को फिल्म त्रिमूर्ति के लिए और आशीष विद्यार्थी को फिल्म द्रोह काल में निभाए गए नेगेटिव किरदारों को हराकर मिथुन चक्रवर्ती ने ये फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती को उस साल बेस्ट विलेन का स्टार स्क्रीन अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती पहली बार हमें फिल्म जल्लाद के अंदर नेगेटिव रोल में नजर आए थे। इसके पहले उन्होंने कभी भी किसी फिल्म के अंदर नेगेटिव किरदार प्ले नहीं किया था और फिल्म जल्लाद में उनके काम की काफ़ी तारीफ की गई थी। हालांकि बाद में आगे चलकर इसके लगभग 10 साल बाद मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से सन 2005 में आई फिल्म ऐलान के अंदर भी बाबा सिकंदर का एक दमदार नेगेटिव किरदार निभाया था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म जल्लाद की स्टोरी पहले काफ़ी अलग रखी गई थी और पहले हमें इस फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही साथ सनी देओल भी नजर आने वाले थे। एक्चुअली उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल काफ़ी बड़े एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते थे और दो इतने बड़े एक्शन हीरोज की साथ में इसके पहले भी कोई भी फिल्म नहीं आई थी। इसलिए फिल्म के मेकर्स पहली बार फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल को एक साथ कास्ट करना चाहते थे, जिससे कि उस टाइम पर लोगों को एक पूरी भरपूर एक्शन फिल्म का मजा मिल सके। एक्चुअली पहले सनी देओल का फिल्म के अंदर जो रोल रखा गया था उसमें वो हमें मिथुन चक्रवर्ती के पॉलिटिशियन वाले नेगेटिव किरदार के एक कमांडो के तौर पर नजर आने वाले थे, जिनका किरदार पहले तो फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती के पॉलिटिशियन वाले किरदार के एक बॉडीगार्ड का था, लेकिन बाद में जैसे ही सनी देओल को मिथुन चक्रवर्ती की सच्चाई पता चलती है तो वो बाद में जाकर मिथुन चक्रवर्ती के पुलिस वाले किरदार से हाथ मिला लेते हैं और बाद में मिथुन चक्रवर्ती के साथ में मिलकर बदला लेते हैं। और सनी देओल भी पहले इस रोल को प्ले करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में जैसे ही इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो उस टाइम पर सनी देओल अपनी कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स के चलते और दूसरी फिल्मों को दी हुई अपनी डेट्स के चलते इस फिल्म के लिए समय नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। और सनी देओल के फिल्म से बाहर हो जाने के बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की स्क्रिप्ट में से ही इस रोल को हटा दिया था और सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दो जबरदस्त एक्शन हीरो हमें एक साथ नजर नहीं आ पाए थे। हालांकि बाद में इन दोनों ने एक साथ पहली बार सन 2008 में आई फिल्म हीरोज के अंदर पहली बार काम किया था, लेकिन उस टाइम तक समय काफ़ी बदल गया था और वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। फैक्ट नंबर 4, जिस टाइम पर फिल्म के अंदर सनी देओल पहले काम करने वाले थे उस टाइम पर सनी देओल के अपोजिट फिल्म के अंदर एक्ट्रेस प्रतिभा सिन्हा को कास्ट किया गया था, जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माला सिन्हा की बेटी थी और अजय देवगन के साथ सन 1993 में फिल्म दिल है बेताब में हमें नजर आ चुकी थी। लेकिन सनी देओल के फिल्म से बाहर हो जाने के बाद प्रतिभा सिन्हा का भी रोल फिल्म में से हटा दिया था। हालांकि आगे चलकर सन 1998 में प्रतिभा सिन्हा ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म मिलिट्री राज में एक साथ काम किया था, लेकिन प्रतिभा सिन्हा को आज भी जाना जाता है उनके द्वारा सन 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी के अंदर परदेसी में उनके द्वारा किए गए डांस नंबर के लिए। फैक्ट नंबर 5, फिल्म जल्लाद की पूरी शूटिंग ऊटी और उसके आसपास की लोकेशंस पर ही की गई थी। जैसे फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती का जो एक बड़ा सा घर हमें दिखाया जाता है वो एक्चुअली ऊटी का नवानगर पैलेस है और मिथुन चक्रवर्ती के घर के तौर पर इस पैलेस को दिखाया गया था
और इसी नवानगर पैलेस में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती की फिल्म हॉन्टेड 3D को भी शूट किया गया था, जहां पर इसी नवानगर पैलेस को काफ़ी हॉन्टेड तरीके से दिखाया गया था। इसके अलावा फिल्म जल्लाद के एक बहुत ही पॉपुलर गाने चिनाय चुन चुन गाने का ये सीन ऊटी के पैकरा फॉल्स और उसके आसपास के लोकेशंस पर शूट किया गया था। इसके अलावा इसी पैकरा फॉल्स पर फिल्म 16 और शबनम के गाने तू पागल प्रेमी आवारा के भी बहुत सारे सीन शूट किए गए थे। और फिल्म दिल के गाने हमने घर छोड़ा है के भी काफ़ी सारे सीन इसी फॉल पर शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म जल्लाद के और भी जितने गाने थे वो सारे के सारे ऊटी की लोकेशंस पर ही शूट किए गए थे, जिनमें से इन गानों की लोकेशंस थी वेनलॉक डाउन्स 9th मील। इन्हीं गानों के कुछ सीन्स डेविल्स डाउन ऊटी में बॉटेनिकल गार्डन में, और फिल्म का ये सीन पाइन फॉरेस्ट में शूट किया गया था। और पूरी फिल्म को ऊटी की इन्हीं आसपास की लोकेशंस पर ही पूरा शूट किया गया था। और ऊटी में ही मिथुन चक्रवर्ती का होटल मोनार्क किंगडम भी है, जिससे कि पूरी फिल्म की यूनिट उन्हीं के होटल्स के रूम में रुकती थी और आसपास की लोकेशंस पर ही फिल्म को शूट किया जाता था। और इससे फिल्म का बजट उस टाइम पर काफ़ी कम हो जाता था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म जल्लाद एक्चुअली एक रीमेक फिल्म थी सन 1994 में आई एक तमिल की ब्लॉकबस्टर फिल्म अमेधी पदाई की, जिसमें हमें बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। ये तमिल फिल्म वहाँ के सिनेमा घरों में लगभग 25 हफ्तों तक लगातार चलती रही थी। इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी मणिवन्नन ने और उन्होंने ही फिल्म को डायरेक्ट किया था। और मणिवन्नन को ही फिल्म जल्लाद के अंदर भी राइटर के तौर पर क्रेडिट दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म जल्लाद के अंदर हमें 70 और 80 के दशक की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी भी हमें मिथुन चक्रवर्ती की वाइफ के तौर पर नजर आई थीं। एक्चुअली पहले इस रोल के लिए रीना रॉय को अप्रोच किया गया था, लेकिन फिल्म के अंदर उनके इस किरदार को मरता हुआ दिखाया जाना था और फिल्म की ये स्टोरी रीना रॉय को पसंद नहीं आई थी। इस वजह से उनके मना करने के बाद में मौसमी चटर्जी को इस रोल के लिए फाइनल किया गया था। और मौसमी चटर्जी के अलावा कादर खान भी हमें फिल्म के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 8, फिल्म जल्लाद से एक्ट्रेस रंभा ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और पहली बार वो किसी हिंदी फिल्म के अंदर हमें मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट नजर आई थी। और आगे भी रंभा ने बॉलीवुड के काफ़ी बड़े एक्टर्स के साथ काफ़ी सारी फिल्मों के अंदर काम किया था, लेकिन रंभा हमेशा ही बॉलीवुड में एक अंडररेटेड एक्ट्रेस के तौर पर रही थीं। और बाद में बॉलीवुड में और ज़्यादा फिल्में उन्हें ना मिलने की वजह से उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया था और इसके बाद वो आगे कुछ और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली फिल्मों के अंदर काम करने लगी थीं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जल्लाद से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और मिथुन चक्रवर्ती की अगली कौन सी मूवी के ऊपर आप अननोन फैक्ट्स देखना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।